अच्छा सुनाती हूँ बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कहानी सुनाने जाती हूँ जो सेठ 19 तो सेठानी 20। एक था सेठ और एक थी उसकी पत्नी सेठानी। एक शाम को सेठ दुकान से लौटकर घर आया। घर आकर के खाट पर बैठा विश्राम कर रहा था। तभी सेठानी रसोई घर में से बोली, ए जी सुनते हो लल्ला के बापू, सुनते हो? मेरे मायके से एक नई खबर लाया है कि वहाँ अकाल पड़ा है। लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। उसने यह भी बताया है कि मेरे बापू और माँ सूख करके कांटा हो गया है। सेठ ने कहा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम भगवान तो नहीं हैं जो 2-4 बादल बरसा देंगे। यह सुन करके सेठानी को बहुत बुरा लगा। वह गरज करके बोली, मैं कहती हूँ आपको, आज ही जाओ और एक गाड़ी भर करके गेहूं मेरे माँ बापू को पहुंचा दो। और दूसरा, हमारे यहाँ गाय गोरू की कमी है, वहाँ गाय गोरू नहीं है। साथ में एक गाय भी लेते जाओ। सेठानी के बात सुन करके सेठ सोच में पड़ गया। एकाएक उसके दिमाग में रोशनी हुई। वह सेठ खाट पर से उठकर रसोई घर में जाकर बोला, तुम रास्ते के लिए संबल तैयार कर दो, मैं जा रहा हूँ। मैं कल रात में अंधेरे ही चल दूंगा। उसका बेटा लल्ला पास में ही खड़ा था। वह भी अपना पापा के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सेठ ने तड़के गाड़ी जोती। सेठानी ने क्या की, गाड़ी में गेहूं भरे और ठूस ठूस कर भर दिया गाड़ी में। फिर एक लिफाफे में 100 रुपये का नोट डाली। वो लिफाफे 500 का नोट 100 का डाल दी और लिफाफे गेहूं के ढेर में छिपा दी अंदर करके। उसने सोचा कि गेहूं के साथ नगद भी उसके माता पिता को मिल जाएगा। सेठानी ने अंत में बैलगाड़ी के साथ एक गाय भी बांध दी और सेठ का बेटा लल्ला लपक कर सेठ के बगल में बैठ गया। गाड़ी चल दी। थोड़ी देर बाद दोहरा रास्ता आया। एक रास्ता सेठ के ससुराल जाने वाला था और दूसरे रास्ता सेठ के बहन के गांव जाने वाला था। सेठ ने गाड़ी को ससुराल जाने के बजाय बहन के यहाँ जाने के लिए वो रास्ता पर चल पड़ी। यह देख करके सेठ के लल्ला बोला, यह रास्ता तो बुआ जी के गांव जाने वाला है। मामा जी के गांव का रास्ता तो पापा पीछे छूट गया। सेठ ने अपना बेटा पर तुनक करके कहा, बालिश्त भर के बुद्धू, तुम क्या जाने की कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। उसका बेटा लल्ला खामोश हो गया। गाड़ी आगे बढ़ती रही। जब शाम हुई, गाड़ी बहन के गांव पहुंची। वहां भी उसके बहन के गांव में भी
अकाल पड़ा था, नदी सूख गई थी, फसल नष्ट हो चुकी थी, घर घर खाने के लिए आदमी लाले पड़ रहा था, कोई कुछ खाता नहीं था। भाई को आया देख बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। बहन खुशी के मारे एकदम नाच रही थी। एक तो मेरा भाई आया, भैया आए, दूसरे गाड़ी भर गेहूं साथ एक दुधारू गाय भी लाए हैं। बहन ने फटाफट रोटियां बनाई, सब्जी तैयार की, बेसन के थोड़े लड्डू बनाए अपने भैया को और लल्ला को खूब पेट भर करके भोजन कराए। और अपना सेठ दोनों बाप बेटा दोनों ठाठ से बहन के घर रहा। 2 दिन के बाद तीसरे रोज गाड़ी जोत कर घर वापस आ गया। सेठ को लौटते देख करके सेठानी ने सेठ से पूछा, गेहूं दे आए आप? मेरे बापू को गाय कैसी लगी? वहाँ सब ठीक तो है ना? सेठ ने बोला, मुझे देर हो रही है, मैं दुकान जा रहा हूँ। जो भी जानना हो तुमको वो तुम अपना लल्ला से पूछ लेना। सेठ जब दुकान चल गया तब उसकी सेठानी अपना लल्ला के तरफ मूड़ी घुमा करके बोली, क्यों रे निगोरे, तेरे मामा ठीक ठाक तो है ना? लल्ला ने अपनी माँ से कहा, वहाँ मामा बाबा कोई नहीं था। सेठानी ने बोली, शायद मामा जी किसी काम से तुम्हारा बाहर गए होंगे। तेरी मामी तो कुशल मंगल है ना? लल्ला ने अपनी माँ से कहा, लेकिन माँ, वहाँ मामी भी नहीं थी। वहाँ तो बुआ जी थी, फूफा जी थे, दूसरे लोग भी थे। अब लल्ला की बात सुनकर सेठानी असली बात सेठानी को समझ में आ गया। जो सेठ ने क्या किया है, मुझसे छल किया है। मन ही मन सेठानी ने कसम खा ली, जो देख लूंगी, सारा सामान अपने बहन के घर डाल आए हैं और जले पर नमक छिड़कने लल्ला को छोड़ गए हैं। लल्ला के बापू, इसका बदला मैं आपसे जरूर लूंगी। उसने तुरंत घूंघट काढ़ कर अपना माथा पीटना शुरू कर दी। वह सेठानी रोते बिलखते हुए कह रही थी, लूट गई मैं तो तबाह हो गई। गाड़ी भर गेहूं गया, गाय भी गई, 100 के 5 हरे नोट भी गए। हाय रे लल्ला की बुआ भी गई। सेठानी के रोते हुए सुन करके उसके आंगन में भीड़ होने लगी और सब पूछने लगे, सेठानी, आपको यह क्या हो गया है जो आप क्यों इतना रो रही हो? सेठानी ने बताया, लल्ला के बापू अपनी बहन के घर एक गाय और गाड़ी भर गेहूं पहुंचाने गए थे। हाय रे, वहां पता चला कि अकाल के कारण उनकी
जवान बहन भूखी मर गई है। हमारे सिर पर दुख का पहाड़ टूट गया है। यह सुन करके धीरे धीरे सारा गांव का आदमी इकट्ठा हो गया और सब लोग साथ मिलकर के रोने और सिर पीटने लगे। उस समय तो सेठ दुकान पर गया था। जब दुकान पर सेठ को पता चला कि घर में कोहराम मचा है तो वह भी दौड़ता दौड़ता हुआ यहाँ आ पहुंचा। तब सेठ ने देखा उसके घर पर सब मातम कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। लूट गई मैं तो तबाह हो गए। गाड़ी भर गेहूं गया, गाय भी गई, 100 के 5 हरे नोट भी गए। हाय रे लल्ला की बुआ भी गई। सेठ तो समझदार था, वो समझ गया। सारी बात समझ में आ गई। उसके नहले पर सेठानी ने दहला चला दी। उसी पल सेठ ने क्षमा मांगी और गाड़ी भर गेहूं और एक गाय को लेकर के ससुराल पहुंच गया। सेठ ने अपना सारा सामान ससुराल में ले जा करके पहुंचा करके और लौटा। तभी सेठानी ने उसकी क्षमा कबूल की। जो अच्छा अब हो गया। अरे वाह, नानी माँ कितनी समझदार थी वो औरत। सेठदार से भी ज्यादा समझदार थी। तभी तो इस कहानी का नाम था जो तुम 19 तो हम 20। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। शेयर करना ना भूले।